अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8 है। काफ़ी शॉर्ट है, ये छोटा सा चैप्टर है, आपको पता है 1 पेज का है। तो इसमें जो मेन थिंग है, जो सबसे अहम पॉइंट है, वो है कैथरीन की डेथ। कि मिस्टर चिप्स को जब पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, उस दिन भी वो स्कूल आया होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इसकी जो डेथ होती है, आपने याद रखना है इस ईयर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1898 और चैप्टर शुरू होता है कि ये बड़ा परेशानी से स्कूल की तरफ जा रहा होता है। अब इसे पता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो एक नया करेक्टर जो है इसके सामने आता है। अब ये अपनी प्री ऑक्यूपेशंस लिखा हुआ है, यानी अपनी बातों में उलझा हुआ है, अपनी सोचों में बिजी है। तो इसी दौरान जो है वो स्कूल में बच्चों को जो है वो याद करवाने के लिए सबक में बिज़ी कर देता है कि बच्चों को ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं वो याद करवा रहा होता है, और ख़ुद जो है वो कैथरीन की यादों में बिज़ी होता है। तो साथ ही एक बच्चा आता है जो इसमें नया करैक्टर है। ये सवाल भी आ सकता है हमें कि यहाँ पर सवाल इस तरह से भी आ सकता है, खाली, जैसा ये खाली हिस्सा है, ये अकेला सवाल भी आ सकता है हमें। तो तब भी आपने इस इंसिडेंट का जिक्र करना है। अब ये नया करैक्टर है फॉकनर। फॉकनर उसे पूछता है आकर के जो उसकी फैमिली है वो वापस आ रहे हैं कहीं से, तो ये स्टेशन पर उन्हें रिसीव करना चाह रहा है। तो इस सिलसिले में वो उससे छुट्टी मांगता है। तो चूँकि हमें पता है कि फुल डे स्कूल है, तो फुल डे स्कूल होने के नाते वो फिर उसे बाद में वो उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, क्योंकि वो अपने मेंटली जो है वो एब्सेंट होता है वहाँ से। तो दोबारा वो उसे पूछता है कि क्या मुझे जो चर्च की वहाँ पर हाज़िरी है वहाँ से मिल सकती है छुट्टी। तो कहता है बिल्कुल। वो दोबारा उसे फिर सवाल जब पूछता है तो वो तंग आकर उसे राइटर कहता है कि नियरली, यानी तकरीबन तकरीबन, वो इस तरह से उसे कहता है कि मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ। ब्लेजिस से मुराद है फायर, फायर से मुराद है हेल। तो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो आगे जाकर इस बात का इज़हार करता है कि उसकी जो वाइफ है उसकी भी डेथ हो चुकी है। उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी वो जो इस सारे प्रोसेस के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है बच्चे की भी। तो वो इस चीज़ का इज़हार करता है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि फिर वो वहाँ पर बैठा होता है तो जो पियन होता है या जो सर्वेंट होता है वहाँ का, वो आता है, उसे बताता है कि सर आपके बहुत ज़्यादा लेटर्स जो हैं वो जमा हो गए हैं आज। तो जब लेटर्स रिसीव करता है, उस पर झुक कर उन्हें खोलता है, तो वो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि ये ऐसा क्यों है। फिर उसे याद आता है कि आज 1 अप्रैल है। यानी इसमें जेम्स हिल्टन ने आयरनी का भी इस्तेमाल किया है कि 1 अप्रैल को लोग जो हैं दूसरे लोगों के साथ मजाक करते हैं, उन्हें फूल बनाते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा मजाक हुआ कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और फिर शेयर करने के बाद वो उसका इजहार नहीं कर सकता। और होता ही है कि जो बच्चे होते हैं वो उसको ये लेटर्स भेजते हैं जो ब्लैंक पेजेस पर होते हैं। तो फिर उसे समझ आती है कि उसके साथ किसी ने अप्रैल फूल की है, यानी मजाक की है। हालांकि लोगों को ये नहीं पता होता कि आज ही उसकी वाइफ की डेथ हुई है और वो पढ़ाने आ गया स्कूल में। वो स्कूल में पढ़ाने क्यों आता है, उसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप को उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से दूर करना चाहता है। क्योंकि घर पर अकेला होता है तो उसका मकसद होता है कि मैं यहाँ पर आकर अपने इस ग्रीफ, इस सारों पर कंट्रोल हासिल कर सकूँ। लेकिन वहाँ भी उसे ये अजियत का सामना करना पड़ता है। तो यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। एंड पर जाकर फिर वो हमें बताता है कि 1898 में, यानी 2 साल बाद, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है कैथरीन और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये सारे आ सकते हैं, इस इन वर्डिंग में आ सकते हैं, और जो आपके पास पेपर्स में भी आए हुए हैं कि व्हेन डिड कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न बेबी डाई, कि कब वो कैथरीन और उसका जो बेटा था या बच्चा था वो उसकी डेथ कब हुई। तो आपने इसका आंसर ये देना है कि कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न बेबी डाई इन 1898। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज फॉकनर। फॉकनर कौन था। फॉकनर जो था वो स्टूडेंट था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स हु केम टू हिम टू आस्क परमिशन फॉर हिज लीव।
एंड व्हाट डिड ही आस्क चिप्स, चिप्स से उसने पूछा क्या था, ये मैंने बता दिया कि उससे छुट्टी चाहिए थी, लीव मांग रहा था टू रिसीव हिज फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट वाज द अप्रैल फूली चिप्स फेस्ड, चिप्स ने किस मजाक का सामना किया था स्कूल में। ही रिसीव्ड ब्लैंक पेपर्स, ब्लैंक लेटर्स which were sent by some students to made him April Fool। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स, चिप्स पर असर क्या हुआ कैथरीन की डेथ का। ही बिकेम वेरी शॉक्ड, अमेज्ड, वो ज़्यादा हैरान भी हुआ, सदमे में चला गया, और इसका असर उसकी सारी ज़िंदगी में कभी भी जा ना सका, क्योंकि ये उसकी सबसे मेन हैप्पीनेस थी लाइफ की, जो अचानक आई और अचानक ही चली गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रैजिक डेथ। इसको सिर्फ इतना बयान किया गया कि कैथरीन की जो डेथ थी ऑन 1 अप्रैल 1898 ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हुई थी, और इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाना है आपने, ना ही यहाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन है इस बात की। इसके बाद अगर खाली इस तरह से क्वेश्चन आ जाए हु वाज फॉकनर, तो उसका आंसर भी आपने इस सेकंड क्वेश्चन की तरह देना है, और इस पार्ट को भी इसमें शामिल करना है कि वो बच्चा था कौन, उसने वो इंसिडेंट को थोड़ा सा आपने अंदर बयान करना है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नया करेक्टर आया फॉकनर, ये आपने ईयर्स याद रखने हैं, रीज़न याद रखने हैं कैथरीन की डेथ के। इसके अलावा कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।